हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एक चैनल मैसेज आया है, एक कार्मिक मैस्कुलिन है जिसे इस वक्त ज़बरदस्त कारमा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, आई एम हियरिंग मैरिड थे, और इन्होंने लिटरली आप पर हाथ उठाया था। इस पर्सन इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ है, लाइक कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। दिस ये पर्सन कभी भी आपके फीलिंग्स को कंसिडर नहीं किया है। कभी आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की इज़्ज़त नहीं की है। इन ये पर्सन आपको हर्ट करते थे बिकॉज वो हर्ट कर सकते थे। इट्स लाइक उन्हें मज़ा आता था। ठीक है, आई एम हियरिंग कि अगर आपके बच्चे हैं तो इन्होंने आपके बच्चों को भी आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। आपके बच्चों के सामने आपको आप पर हाथ उठाया था, और अब वो ऐसे आई एम हियरिंग ड्रग केस, ऐसे एक केस में वो फंसेंगे जहाँ पर उन्होंने अब तक आपको जितना भी हैरेस किया है, जितना भी टॉर्चर किया है, 10 फोल्ड्स उन्हें उसका कारमा भुगतना पड़ेगा। एंड वो सिर्फ थर्ड डायमेंशन के कोर्ट सिस्टम से ही नहीं बल्कि हायर जजमेंट से भी वो इस वक्त गुज़र रहे हैं, लाइक डिवाइन जजमेंट से वो गुज़र रहे हैं। उन्हें पता होगा कि किस बात के लिए क्यों उन्हें सज़ा मिल रही है। इट्स लाइक ये पर्सन ने आपको बहुत झूठ बोला है टू द पॉइंट कि आप पागल पागल जैसे फील कर रहे थे। लाइक ये मुंह पर आंखों में आंखें डाल के आपसे झूठ बोलते थे। एंड आप इतना कंफ्यूज्ड हो जाते थे कि आर यू फॉर रियल, लाइक आप लाइक ये इंसान है या कोई हैवान है। आपको सोचने पर मजबूर हो जाते थे। दिस पर्सन वॉज सो सैवेज आपके साथ। इट्स लाइक आई एम हियरिंग कि वो अपने दोस्तों के सामने बहुत अच्छा अच्छा बिहेव करते थे एंड ऐसे प्रिटेंड करते थे कि वो आपको बहुत खुश रखते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। बट देन जब कोई नहीं होता था तब उसकी असलियत बाहर निकल के आती थी। इट्स दिस मैन इज़ अ मेल कॉविनिस्ट, लाइक इसे दमन करना बहुत पसंद है, और ये अपने से छोटों को और औरतों को हमेशा अपना शिकार बनाते हैं। लाइक वो आपके बच्चों पर भी हाथ उठा सकते हैं। लाइक आई एम हियरिंग कि वो आपके बच्चों पर बहुत हार्श तरीके से उनके साथ भी वो पेश आए थे, टू द पॉइंट कि आपके बच्चे उनसे डरते हैं, लाइक लिटरली। ठीक है, दिस कार्मिक masculine is like toxic to the T, like it's disgusting। ठीक है, आई एम हियरिंग कि ये पीठ पीछे प्रोस्टिट्यूट्स के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं। एंड आई एम हियरिंग कि आपके फैमिली पे बहुत से ऐसे फेमिनिन्स हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो इस कार्मिक मैस्कुलिन के बारे में आया है, ये कि ये उसके फैमिली में ही है। लाइक उनके फैमिली में हमेशा से लोगों को तंग करना, उन्हें परेशान करना, अपने से कमज़ोर को दमन करना, उन पर अपना पावर शो करना, लोगों को अपने पैरों के नीचे दबा के रखना, ये उनके फैमिली का बिहेवियर ही हमेशा से रहा है। आई एम हियरिंग कि आपके जो फादर है, आपके जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली आपका फादर आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर उन्होंने आपको इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए कभी कहा होगा। इट्स लाइक अगर आप उनकी मर्ज़ी से शादी आपने किया था, लाइक आपको अपना करियर परस्यू करना था, पर आपके फादर के कन्विंस करने पर आप शादी करने के लिए हाँ बोल दिए थे। अब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, सेइंग कि सॉरी बेटा, मेरे वजह से तुम ऐसे एक सिचुएशन में फंस गए हो। ठीक है, सो यू विल रिसीव अपॉलॉजीज़ आपके अपनों से, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो ज़िम्मेदार रहे हैं आपके इस कनेक्शन के लिए।
आई शुड नॉट से कनेक्शन, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप में आपको धकेलने के लिए। आई एम हियरिंग कि आपके मॉम ने बहुत ड्रामा क्रिएट किया था ताकि आपकी शादी हो सके, लाइक लिटरली इमोशनली ब्लैकमेल किया था आपको ताकि आप ये शादी करो। सो आई एम हियरिंग आपके मॉम को इस बात का बहुत गिल्ट है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नाउ दे आर रियलाइजिंग कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम हियरिंग कि आपके यहाँ पर कुछ भाई बहन भी रहे हैं जो जिन्हें पता था कि आप बहुत परेशान हो, पर उन्होंने कभी आपकी हेल्प नहीं की। इट्स लाइक आप उनसे हेल्प मांग रहे थे, आप कंप्लेन करते थे, पर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और अब जब आप फाइनली इस कार्मिक हस्बैंड से, मैस्कुलिन से अपने आप को अलग कर चुके हो एंड लिटरली अपने पावर में आ रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, तो धीरे धीरे इन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है, कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। आई एम हियरिंग कि आपके फैमिली में स्पिरिचुअल ग्रोथ की बहुत कमी रही है। एंड इट्स नॉट दैट कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, इट्स जस्ट दैट फॉर दैट टाइम पीरियड वो वो थोड़ा ब्लाइंडेड बिहेव कर रहे थे, यू नो। इट्स लाइक अ टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, जिसके चलते वो हड़बड़ी में आपकी शादी करवा दी थी, ठीक है ना, आपको फोर्स कर दिया था कि तुम्हें करना ही होगा एंड ऑल दैट स्टफ। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, सो दे विल अपोलोजाइज टू यू। और ये कार्मिक मैस्कुलिन सिर्फ आपके साथ डिवोर्स केस में ही नहीं, बल्कि ये लाइक लिटरली एक दूसरे सिचुएशन के ज़रिए वो अरेस्ट हो रहे हैं। लाइक लिटरली जब आप ये मैसेज सुनोगे, बाय दैट टाइम वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके होंगे। आई एम हियरिंग इट्स लाइक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पर्सन फंसने वाला है बिकॉज ऑफ उसकी टॉक्सिक बिहेवियर्स। लाइक ये पर्सन लिटरली प्रॉस्टिट्यूट्स के साथ टाइम स्पेंड करता है बिकॉज उसे वो गंदगी पसंद है। लाइक वो इट्स मोर लाइक पावर प्ले, लाइक द फैक्ट कि वो पैसे से किसी को ख़रीद सकते हैं और अपना टॉक्सिसिटी उन पर वो ज़ाहिर कर सकते हैं, और सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, अपने आप को मजबूर पाता है। लोगों को मजबूर देखने में, वीक देखने में इस कार्मिक फैमिली, ये पूरा ब्लड लाइन ही ऐसा है। लाइक आपका अगर कोई ननंद है या समथिंग, आपने उसमें भी बहुत ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स देखे होंगे आपके हस्बैंड की तरह। एंड आपको शायद आपके ननद का जो हस्बैंड है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बुरा लगता होगा, क्योंकि आप उनसे रिलेट कर सकते हो कि ये कित लाइक ये कितना टॉक्सिक हो सकता है, राइट। सो आई एम हियरिंग देयर इज़ ऑल्सो अ मनी गैम्बलिंग वाला सिचुएशन, जहाँ पर आई फील आपका ये कार्मिक बहुत अमीर है, लाइक इसे पैसे की बहुत घमंड है। सो फाइनेंशियली दे आर प्रिटी वेल ऑफ, ठीक है ना। एंड उन्हें एग्जैक्टली वहीं पर ही चोट पड़ेगी जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। इट्स लाइक उन्हें ऑलरेडी एक फाइनेंशियल लॉस उन्हें फेस करना पड़ चुका है, बट उनके लिए काफ़ी नहीं था। दैट इज़ बाय नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गेट अरेस्टेड। एंड जो टाइम वो जेल में बिताएंगे, इट्स लाइक एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इनकी सच्चाई सामने आएगी, जिसकी वजह से वो चाहकर भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लाइक इट्स ऑल द केसेस आर गोइंग टू गेट you know leaped on him now, sorry, heaped on him now, maybe ना। आई एम हियरिंग कि अगर आपको डर लगता है इस इंसान से, आप फिक्र कर रहे हो कि मैं बच्चों को कैसे हैंडल करूँगी, लाइक मेरा क्या होगा एंड ऑल, स्पिरिट इज सेइंग कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको सारा सपोर्ट मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स आई नो कहना बहुत आसान है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये पर्सन मेंटली आपको बहुत हैरेस कर चुका है एंड लिटरली आप बहुत वीक फील कर रहे हो उस वक्त। बट देन ट्रस्ट, भरोसा करो कि आप सही डायरेक्शन में हो, आपको इस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। हाँ, हीलिंग में थोड़ा सा पेन ज़रूर होगा,
क्योंकि पुराने घाव जब सरफेस होंगे कोर्ट केसेस के दौरान तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। आई फील कि आप बहुत लंबे समय तक चुप रहे हो, बोल नहीं पा रहे थे या फिर बोल रहे थे और आपको नज़रअंदाज किया जा रहा था, अनसुनी कहा किया जा रहा था, पर अब आपकी हर बात को सुना जाएगा। इट्स लाइक सही टाइम पे सही लोग आपसे मिलेंगे और आपका जो भी एलिगेशंस है, जो भी आप कहना चाहते हो, लोग सच में उन्हें ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसकी अहमियत भी देंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट द करेक्ट वे, जैसे आपको हेल्प मिलना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जस्टिस इज़ ऑन योर साइड राइट नाउ। और डिवाइन लिटरली आपको एक निमित्त बना करके इस पर्सन के पूरे फैमिली ब्लड लाइन में जितने भी इन लोगों ने पागलपंती किया है ना, उसकी सज़ा उन्हें मिलने वाली है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ, क्योंकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। आपको सेलिब्रेशन का बहुत सारा मौका मिलने वाला है एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। ठीक है, खुश रहना स्टार्ट कर दो। बिकॉज समय समय पे हाँ, इस केस के दौरान आपको रोना भी आएगा, फैक्ट बात है, बट द रियलाइजेशन कि आप यहाँ से निकल रहे हो, आज़ादी की तरफ अपने कदम आगे लेकर के जा रहे हो। सो आपको अपने हैप्पीनेस पे, उस आज़ादी में आपको फोकस करना है। हैव ट्रस्ट इन योर स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन पे भरोसा रखो, वो आपको सही तरीके से वहाँ से निकल देंगे। हेल्थ वाइज आई एम हियरिंग कि आप बहुत सफ़र कर चुके हो। अब धीरे धीरे आई एम हियरिंग 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर आपका हेल्थ पिकअप करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप मेंटली हैरेस हुए थे, देयर विल बी वेरी क्विक हीलिंग आपके लिए। ठीक है, बिकॉज एनर्जीज ऐसे भी स्पीड अप हो ही चुका है। सो आपकी हीलिंग भी बहुत जल्दी एक्टिवेट भी होगा। लाइक मोमेंट्स में आप ट्रिगर्ड होंगे, पुराने घाव उभर के आएंगे, बट बहुत जल्दी जल्दी आपको क्लैरिटी भी मिलेगा और आप अपने आप को हील भी कर पाओगे। यस, ये थोड़ा सा हैवी रहा है आपके लिए, बट आपको इनफ रेस्ट भी मिलेगा, लाइक प्रॉपर ब्रेक्स मिलेंगे जहाँ पर आप अपने आप को रिकवर कर सको। सो ऑल द बेस्ट गाइस, अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।